नहीं करता। आपके दरमियान में 10 साल से क्या हुआ, अब तक क्या हो रहा है, तो देखते हुए इंशाअल्लाह ताला आप अपना कीमती वोट को इस्तेमाल कीजिए। हमारा कायदी मजीद फसाद तहरीक का उम्मीदवार शेख मोहम्मद और सज्जाद साहब ज़्यादा दूर नहीं लड़की बुलवा के रहने वाले हैं, आपके महल्ले की पैदाइश है। मैं सैयद अहमद साहब को वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। स्टेज पे आ रहे हैं और सीनियर क़याद मजीद फसाद तहरीक के हैं, मैं इनसे दावत देता हूँ, दावत खिताब देता हूँ कि आप आइए। इस महल्ले में जो तबाही हुई पिछले 1 महीने पहले, उसके ऊपर गौर करें और हमारे सज्जाद साहब के बारे में भी बताइए कि आने वाले 5 सालों में क्या खिदमत करना चाहते हैं। मैं अब दावत खिताब करता हूँ अहमद भाई से, आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली इज्जत माँ ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्शन का टाइम है। बहुत कम अरसे में इलेक्शन का टाइम 10 से 12 दिन के अंदर टाइम मिला है। तो 1 तारीख के दिन आप लोग को वोट डालने का है और वोट डालना है कि ये सोच के डालना है कि वोट किसको देंगे। साबिका में जो वोट लेके 5 साल आपके 5 साल वो काउंसलर रह के आपके दरमियान में क्या काम करे, ये आपको सोचना चाहिए। अब आने वाले फिर 5 साल में कौन काउंसलर होना, आपको कौन बलिया का नुमाइंदा होना, ये आपको चॉइस करना है। अब मंजिल बचाओ तहरीक के तरफ से आपके बिल्कुल पड़ोसी नरकी फुलबाग से सज्जाद साहब को टिकट दिए, आपका उम्मीदवार बना के आपके उपगुड़ा डिवीजन में भेजे। सज्जाद भाई अगर कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह आपके उपगुड़ा डिवीजन में जितने भी बस्तियां थे वो बस्ती के अंदर जो है ना तरक्कियात काम करेंगे। अब 5 साल अगले टाइम पे चले गए, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको मालूम, आपके सामने है। जो बस्ती का डेवलप होने का था, जितना भी फंड गवर्नमेंट से आया, कितना इस्तेमाल हुआ कितना नहीं हुआ, कितना कारपोरेटर के जेब में गया, वो आप बेहतर जानते हैं। अब आने वाले 5 साल के अंदर आपको कैसा नुमाइंदा होना, ये आपके ऊपर है। और यही वक्त है आपका, आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है जो आप किसी को भी उम्मीदवार बना सकते। उम्मीदवार बनाने से पहले, वोट डालने से पहले आप लोग खुद सोचिए कि क्या हो रहा। आप लोग देख रहे हालात कैसे है। सोशल मीडिया के ऊपर आजकल हर बच्चे के पास में नेट है, स्मार्टफोन है हाथ में। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग देख रहे क्या क्या हो रहा। खाली एक घर के अंदर आता तो 4 चैनल बोलते, वो 4 चैनल क्या बताता, बस लोगों को उनका ही बताता, दूसरे का कुछ भी नहीं बताता। तो लिहाजा आपको किस उम्मीदवार को वोट देना है और किस उम्मीदवार को वोट नहीं देना है, आपके हाथ में ताकत है, आप सोच समझ के दीजिए। अब मंजिल बचाओ तहरीक एमबीटी के तरफ से जो सज्जाद साहब है, तो आप लोग बाखूब जानते हैं अमानुल्लाह खान, मरहूम अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के क्या खिदमत है, बल्कि चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, सारे हैदराबाद में। अमजदुल्लाह खान साहब 5 साल कॉर्पोरेटर नहीं थे, उसके बावजूद में भी इतने मसले मसाइल वो काम करे, बिना दिन एक दिन भी नहीं रुकते, वो इतना काम करे। 5 साल पूरे उनके खिदमत है, चाहे वो पुलिस का मसला हो, चाहे वो बलिया का मसला हो, चाहे वो बाहर से कोई दुबई सऊदी में जाकर फंस गए या अमेरिका में कुछ परेशान है, उनको सहूलियत पहुंचाने वाला, उनका काम करने वाले का नाम अमजदुल्लाह खालिद साहब है।
तो आप लोग देखते हैं हरदम सोशल मीडिया के ऊपर अमजदुल्ला खालिद साहब के कितने काम है, वो कितने काम करते हैं। तो इसीलिए मंदिर बचाओ तहरीक से सज्जाद साहब जब कामयाब हो जाएंगे तो अमजदुल्ला खालिद के साथ मिलकर वो भी इतने काम करेंगे कि आपको पिछले 5 साल में जो गया और ये 5 साल में क्या हुआ आपको कुछ समझ में आएगा। अब रही बात, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के अंदर सब परेशान रहे, हॉस्पिटल को लोग बीमार रहे, हॉस्पिटल वाले कोई भी नहीं लिए, सब हॉस्पिटल बंद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद, इनके अवेसी हॉस्पिटल बंद, असरा हॉस्पिटल किसी ने भी नहीं लिए लोग को। फिर कहने वाले हैं मुसलमान की जमात, गरीबों की जमात, तो गरीब बीमार पड़ा तो कोई आके पूछने वाला नहीं, कोई हॉस्पिटल को लेके गए तो कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करे। उसके बाद थोड़ा सुधरा ही नहीं, बारिश हुआ। अब बारिश के अंदर कितने घर तबाह हुए, कितने अभी तक लोगों के घर में से पानी नहीं गया, पानी गया भी तो वो चिक्कर की बदबू नहीं हुई। कई लोग के सामान तबाह और बर्बाद हो गए। मिला क्या? एक राशन की किट, वो भी मिलेसा वाले को मिली, किसी को नहीं मिली। उनके चमचे खा लिए पूरे, उनका ही घर भर लिए, खुद का भर लिए, रिश्तेदारों का भर लिए। अब वो केसीआर के 10-10 हजार रुपए मिल रहे थे, चलो उससे कुछ आस होती, वो भी थोड़े लोगों को मिला, थोड़े लोगों को नहीं मिला। वो भी उनके खालमा, उनके जो भी लीडर काम कर रहा है उनकी पार्टी का, उन्हें आपस में अपने रिश्तेदार को दिला लिया, नहीं तो दोस्त अहबाब को दिला लिया, बोला 10 मिल रहे, 5 तेरे, 5 मेरे। तो ये चीजों को आप सोचना चाहिए। और बोल रहे 100 साल के बाद में ऐसी बारिश हुई, 100 साल के बाद में ऐसी बारिश हुई। तुम 100 साल जिए बेटे देखने के वास्ते, 100 साल के बाद बारिश हुई। 15 साल पहले भी हुई, 10 साल पहले भी हुई, नहीं हुई। 100 साल पहले तो बोलो तो खान साहब का इंतकाल हो गया, 18-20 साल हो रहा, खान साहब कहते में भी बारिश हुई थी। क्या घरों में पानी घुसा था? नहीं घुसा। अब कहीं को घुसा? अब घरों में पानी कहीं को आया? ये बोलो 100 साल पहले बारिश नहीं हुई, 15 साल पहले, 10 साल पहले भी बारिश हुई, लेकिन ये 10 साल 15 साल में जितने भी तालाब थे हम बेच के खा गए, जितने भी कुंटे थे हम बेच के खा गए, जितने भी नाले थे, नालों के पास की जगह थे हम बेच के खा गए। वो नहीं बोल रहे, वो बोल रहे नहीं बोल रहे। अरे हम भी चंद्रायन गुट्टा में पैदा हुए, चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े हुए, मुरीशा के अंदर हम जब छोटे थे, जब मुरीशा के अंदर 12 फट और 11वीं को खाना खिलाते थे, तो वो खाना खाने के लिए लोग जाते थे वहां पे, आज भी जा रहे। तो वो जब हम बचपन में देखते थे, वो तालाब मुरीशा का वो बड़ा तालाब था। आज वो तालाब की हालत क्या हो गई? मट्टी डाल डाल के उसकी प्लाटिंग कर दिए, येमेन कॉलोनी। फिर एक स्कूल बन गया, एक कॉलेज बन गया। तो फिर अब वो कुदरती पानी जब पड़ेगा तो वो गले में रहेगा, जब गड़ाई बंद होगा तो पानी का जाएगा। लोगों की तबाही में इनका ही साथ है। 100 साल पहले बारिश हुई थी, उससे पहले ये सब बेवकूफपने की बातें हैं, असल बात नहीं बोल रही। एक सोशल मीडिया पे बड़े भैया बोले ना, इंटरव्यू लिए तो बाबा 90 एकड़ का जो है ना तालाब था 12 एकड़ का हो गया। फिर उसके बाद में लोग बोल रहे चंद्रायन गुट्टा डिवीजन का कारपोरेटर बेचा, चंद्रायन गुट्टे का। बोलने के बाद में भी नेक्स्ट टाइम पे भी टिकट हम लोग को ही दिए, जो पब्लिक को नुकसान पहुंचा, जो पब्लिक का लूटे। 90 एकड़ में जो 12 एकड़ बचा, वो 12 एकड़ भी बेच लो बाबा बोल के टिकट डबल मिल गया हमको। तो अब कारपोरेटर को कैसा उसको भगाना, कैसा करना, ये पूरी टीम है साथ के साथ। तो आपके हाथ में वोट है, तो वोट के जरिए आप जो है ना उनको बैकआउट करना। एक बार नए नुमाइंदे बुलाकर आप काम देखिए, उसका भी पिछले 10 साल से तो वो लोग ही है ना भाई, 10 साल से है, एक 5 साल दूसरे को भी मौका दीजिए। आपके दरमियान में क्या काम होते हैं, अमजदुल्ला खालिद साहब के कितने काम है आप लोग देख रहे हैं। इख्तियार नहीं है, फिर भी बगैर इख्तियार के इतने काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह।
इंशाल्लाह इससे ज्यादा जो एमएलए नहीं कर सकता, जो कारपोरेटर नहीं कर सकता, इनके 44 कारपोरेटर वो काम नहीं करेंगे, वो अमजदुल्लाह खालिद काम करके बता दिए। अब आने वाले टाइम पे अगर सदर साहब भी जीतेंगे तो बराबर आपका वो काम करेंगे। 1 तारीख के दिन पहली फुर्सत के ऊपर कैरम बोर्ड के ऊपर आपको खप्पा लगाना है। अब मशीन का नहीं है मसला, बैलेट पेपर का है। कैरम बोर्ड में मारे तो फैन की आवाज आती, टक टका टक टक टका टक, वैसा ही खप्पा मारो टक टका टक। 1 तारीख के दिन कैरम बोर्ड के ऊपर। अब साबिका में क्या काम हुए वो आप लोग बेहतर जानते हैं। 5 साल अमजदुल्लाह खालिद जो है ना, मंदिर बचाओ तहरीक की बुनियादी ऐसी है कि गरीब मजलूमों का काम करना, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। जब खान साहब के ऑफिस पे कोई आते, खान साहब के दरवाजे पे कोई आते तो खान साहब ये नहीं देखते थे कि ये कैसे जात का है, कैसे बेटे का आदमी है। इंसानियत को देखते थे, इंसानियत की बुनियाद पे काम करते थे। अब आजकल के नौजवान है बच्चे नहीं मालूम खान साहब कितने काम करे, खान साहब कैसा काम करते थे। खान साहब को आज, खान साहब का इंतकाल होकर 18 से 20 साल हो गए, लेकिन खान साहब को आज भी लोग याद करते। मुस्लिम लोग को छोड़ो, गैर मुस्लिम भी याद करते आज खान साहब को। कैसे करते? खान साहब स्कूल नहीं बेचे, खान साहब प्लेग्राउंड नहीं बेचे, खान साहब तालाबा नहीं बेचे, खान साहब नदी नाले नहीं बेचे। खान साहब सब गवर्नमेंट की चीज जितनी भी होती पब्लिक के हवाले करे, चाहे वो कमेटी हॉल हो, लाइब्रेरी हो या ग्राउंड हो, सब गवर्नमेंट या वक्फ की जो भी जगह होती है खान साहब उसको कौम के नाम करते और कौम के हवाले करते। आज कोई एमएलए या कारपोरेटर कोई करा, जितने खान साहब कमेटी हॉल लाइब्रेरी जो है ना प्लेग्राउंड छोड़ के गए, आज सब कुछ को छोटा कर दिए, बेचे खा गए। बात मेरी है सही नहीं? आप लोग खुद जान सकते हो, आपको देख रहे हैं आपको। तो फिर आपका नुमाइंदा किस बात पे होना? आपका नुमाइंदा जीतने के बाद आपका क्या काम करना है? आपके हल्के में फिरना, आपके हल्के में रोड देखना, स्ट्रीट लाइट देखना, आपके मीनों के ढक्कन देखना, आपकी क्या मसले मसाइल है पूछना, आपको क्या तकलीफ है पूछना। कोई बस्ती में लड़ लिए, पुलिस स्टेशन पे गए, जाकर उसको पुलिस वालों को समझाकर, दोनों पार्टियों को समझाकर लाके छोड़ना, वैसा नहीं है। आजकल क्या है, लड़ लिए, चलो कांगे पुलिस स्टेशन पे, चलो मकबरा पहुंच जाते, साहब इन्हें वैसा है, इन्हें ऐसा है, पैसे निकालो, निकल जाते। मकबरी का जमाना चल रहा, दलाली का जमाना चल रहा। वही रूस पे है, जो हक पे है उसको टाइम करा, सुकून से मिलता। लेकिन मंदिर बचाओ तहरीक अपना हक लेना जानती बराबर। और इंशाल्लाह आप लोग मंदिर बचाओ तहरीक के हक में वोट करिए। 1 तारीख के दिन निशान कैरम बोर्ड है, अमजदुल्लाह खालिद। अभी देखो आप, ये जो है ना मस्जिदों का मसला है, अमजदुल्लाह खालिद साहब कारपोरेटर नहीं है, ना एमएलए है, ना एमपी है। उसके बावजूद में भी अमजदुल्लाह खालिद को आवाज या कोई भी फोन करते हैं, बराबर उनके मसले मसाइल हल करते और उनके पास में पहुंचते। अपना ये कंदीगल गेट का जो ब्रिज है, ब्रिज बना, ब्रिज उतरने के बाद में लेफ्ट साइड में एक मस्जिद थी। आज वो मस्जिद को देखते ना आप लोग जाते आते, बड़ी बड़ा जो मच्छियां बेचते, मच्छियां जो बेचते, वहां पे एक मस्जिद थी। कैसी वीरान थी मस्जिद। वो मस्जिद को आबाद करने वाले, वो मस्जिद को जो है ना साफ सफाई करा के चालू करने वाले का नाम कौन है? अमजदुल्लाह खालिद। अमजदुल्लाह खालिद साहब मस्जिद को चालू करा। क्या करे भाई, एमएलए रहते चमरानगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता ना, कारपोरेटर है ना 7 चमरानगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे मिला के 44 अलीबाबा 40 चोर की टीम है, एक मस्जिद को नहीं बुला सके। रिटेलर नहीं है, फिर भी मस्जिद को देखो आबाद करे। आप कैसी शानदार मस्जिद है, वो मस्जिद को लगा के घर बना रहा था, उसका घर भी सीढ़ियां लगा दिया मस्जिद को, वहां पे सीढ़ियां लगा था, वो भी तोड़ा, उसको तोड़ा के उसकी हद में उसको रह मिले, मस्जिद को आबाद करे।
मस्जिद को आज नमाज हो रही, कितना हो रहा देखिए आप, किसका कारनामा है तो एमएलए का कारनामा, तो कारपोरेटर का कारनामा है। और इनका क्या कारनामा है सुनो, मस्जिद के आगे राइट साइड में दरगाह है, वक्त की जमीन है, वक्त की जायदाद है, उसको लगे पेशाब खाना है, पेशाब खाने के बावजूद कोई गैर मुस्लिम जो है ना वो जगह को कब्जा करके ताला में डाला, ताला में डालने के बाद सुराख करने के बाद अमजदुल्ला खान साहब के पास उसकी न्यूज गई, वो बोले साहब में वक्त की जायदाद जमीन है उसके ऊपर घर बना रहा, ताला डाला। अमजदुल्ला खान साहब फौरन काम को रुका है, काम रुका। फिर एरिया कारपोरेटर कौन है? मोबाइल डाटा नहीं खुले। एरिया कारपोरेटर कौन है भाई, किसका काम है? अरे सेटिंग यहाँ है। जो नुमाइंदों को वो काम कई दिन तक रुका। उसके बाद थोड़े लोग जाके पूछे तो वो बोल रहा मैं एरिया कारपोरेटर को दे दिया, मैं एरिया कारपोरेटर को खरीद लिया। लास्ट में लॉकडाउन के अंदर उन्हें कोशिश करके तीनों का मकान बनाया। अब उन्हें क्या दिया एरिया कारपोरेटर को, इन्होंने क्या लिए वो दोनों ही जानते हैं, लेकिन उसका काम हो गया, घर बन गया उसका। राइट साइड में जाते तो देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे नुमाइंदे को जिताने से आपका नुकसान है, फायदा है नहीं है। चलिए ठीक है। और एक बात, जीएचएमसी बल्दिया इलेक्शन है, बल्दिया इलेक्शन में गवर्नमेंट कारपोरेटर को क्या देती, तनख्वाह देती, सालाना 1 करोड़ रुपया बजट देती, सालाना 1 करोड़ रुपया 1 कारपोरेटर को मिलता। तो 1 करोड़ रुपया कहां पे लगा भाई, जिनका सामान कहां है आए तो पूछो। साल को साल जिनका सामान मिलता, साल को साल क्रिकेट का सामान मिलता, साल को साल गैस सिलेंडर का है पूछो, आए तो पूछो भाई। ये हर कारपोरेटर को मिलता, हर काउंसिलर को मिलता। जैसा तनख्वाह मिलती महीने को महीना अकाउंट में पैसा आती बैंक में, वैसे हर कारपोरेटर को मिलता। कभी बांटे नहीं बांटे पूछो, आए तो फोन चैनल पे बताता ना। मलकपेट के अहमद बराला दीपक सिंह सालार स्कीम के तहत गैस सिलेंडर बांटे, अहमद बराला मलकपेट में गैस सिलेंडर बांटे। तो चंद्रायन गुट्टे में कौन बांटते थे? क्या चंद्रायन गुट्टे में एमएलए नहीं है, कारपोरेटर नहीं है? ये सवाल पूछो आप लोग। वोट डालने से जिताने से कुछ भी नहीं है, वोट डाल दिए जीत गए, खत्म। क्या वो अपना काम है? वो तो जीत गए, राजा बन गए, चले जाते, 5 साल के बाद देख लीजिए, फिर 5 साल तक सोच समझते आम दो। तो भारत का गला इतना है, चावल के कितना अंदर चल के गले में हजमीश नहीं पूरा, अभी डालते रहो, गला भरता ही हो। तो इस माहौल को आप लोग देखना चाहिए, देख के नुमाइंदों को चेक करना चाहिए। 1 तारीख के दिन कैरम बोर्ड पे आप वोट डलाइए, आप बस्ती में सबको बोलिए, उपकुला डिवीजन से अगर सज्जा साहब जीत गए तो हर सालाना जो भी सामान मिलता, क्रिकेट का होम दो या जिम का होम दो और गैस सिलेंडर, साल के साल, 1 साल नरसी फुरबा, 1 साल नसीब नगर, 1 साल अकबर गुलशन कॉलोनी, जहां जहां पर बस्तियां हैं हम लोग बराबर ऐसा ही ईश्वर लगा के नाम के संगठनों को बांटेंगे। ऐसा नहीं है वादा करके जा रहे हैं, जीतने के बाद में नहीं बांटेंगे। मजलिस बचाओ तहरीक का प्लेटफॉर्म है, जो वादा करते हैं सोच समझ के करते हैं, उसको अमल करते पूरा करते। तो ये सब सारे चीजें हैं, खाली जिताने से एमएलए को या कारपोरेटर को जीतने से कुछ भी नहीं। अरे जिता दिए बोले तो नहीं, उसके पीछे क्या है, उसको क्या क्या चीजें मिलते हैं पब्लिक में बांटने के लिए, वो पूछो, वो क्या है। गुत्तेदार कामा होते, गुत्तेदार इनका एक ही नया गुत्तेदार नहीं आता, वही गुत्तेदार कई को उससे पहले बातचीत हो रही थी, सदन में बोला था 1 करोड़ रुपए का बजट है, उसमें से अपने वित्त हो जाना, बाकी का तुम जो कर लेता कर ले। बस्ती में देखे ना भाई, मिनल के ढक्कन या तो रोड से 6 इंच नीचे रहते या तो 6 इंच ऊपर रहते, तो फिर पब्लिक चलना कैसा? इसीलिए तो नुमाइंदे को जिताते क्या? वो नुमाइंदे का काम है बस्ती में दौरा करना, फिरना, देखना। अब 5 साल काम करे, अब्बा भी करे, बेटे भी करे, 10 साल हो गए ना हमको,
एक 5 साल दूसरे को भी मौका दो। अब इंटरव्यू देखा मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, अब बेटे तो बोल रहे भाई मेरे को इतने कामा करा उपजिला डिवीजन में, कामों की बुनियाद के ऊपर मेरे को दोबारा टिकट मिला। बेटे बोल रहे हैं, अब बाबा सब कुछ समझा लेते बोल रहे, सब कैंडिडेटों को धमकी दे लेते बोल रहे, विड्रा हो जा, नहीं हुआ तो देख लेते इलेक्शन के बाद। ये 18-20 साल से देख लेते सारे हम लोग, कोई नए नहीं है। 18-20 साल से 3-4 एमएलए इलेक्शन कर लिए डॉक्टर फाहिम खान के संग। 2009 में बलिया इलेक्शन भी देख लिए, 2016 का भी देख लिए, अब ये 20 है 2020 आर्या पर देखेंगे वो भी। जब इतनी फिक्र कहीं को 5 साल आप काम करें ना, वो वोट देते लोग, काम करे तो जिताते, परेशान होने की बात क्या है? बाजे डीजे गाड़ियां घोड़ियां पटाखे नहीं करो, कोई मसला नहीं है, आपके पैसे है। लेकिन डर किस बात का है? एमपीटी पार्टी ठहरी नहीं ठहरना, विड्रा हो जाओ। सज्जा साहब को बहुत धमकिया है, बहुत धमकिया है भाई, लेकिन फिर भी डटे रहे, वर्क कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, पैदल दौरा कर रहे हैं आपके उपगुड़ा डिवीजन के अंदर। तो एक बार इनको भी जिताओ भाई, जिता के देखो 5 साल क्या काम होते। मैं अभी आपको बोला ना, मस्जिद कंदियागढ़ ब्रिज उतरते ही मस्जिद का कारनामा कौन करे? अमजदुल्ला खालिद साहब ना, एमएलए होना कारपोरेटर में है, सवाल कुछ नहीं करे। जंगामेर का कारपोरेटर भी उधर का भी बेच खा गया थोड़ा टुकड़ा, इधर का भी टुकड़ा बेच खाली पैसा हो ना, पैसा। गवर्नमेंट की जमीन जानी थी वो बेच लेते। अब तालाकुंटे के अंदर गवर्नमेंट स्कूल है, जानवर का दवाखाना है, दोनों के बीच में बस्ती में गली थी, पेशाब खाना था, वो पेशाब खाने को तोड़ दिए, उसको भी मलगी बना के बेच लिए। क्या ऐसा नुमाइंदा होना आपको? जानवर के दवाखाने के पीछे गवर्नमेंट की जमीन थी, गवर्नमेंट की जमीन पे क्या करते? हॉस्पिटल बनाते या चमन बनाते, प्लेग्राउंड बनाते बच्चों को खेलने के लिए। 150 गज का बाउंड्री, 50 गज का बाउंड्री, इसलिए खाली किधर से भी माल होना है, माल कमाना है। जो इंसान माल खर्चा करता, आपके दरमियान में आता, जीतता, उसके बाद चले जाता था, फिर माल कमाने की चक्कर रहती। आवाम का काम कहां से करता? आवाम का काम वही नुमाइंदा कर सकता जिसके दिल में दुख और तकलीफ है, जो आवाम को देखा, आपने बस्ती में रिश्तेदारों को देखा दुख तकलीफ से कैसा गुजरे, तो वो आदमी करता। तो इसीलिए मजलिस बचाव तहरीक की तरफ से सज्जा साहब को टिकट मिला। तो सज्जा साहब को आप लोग 1 तारीख के दिन प्यान रोड पे खप्पा मार के जिताइए। 4 तारीख के बाद में रिजल्ट आएंगे तो इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूं, आपको वादा कर रहा हूं, बराबर हर साल को साल जो भी सिलेंडर मिलते, जिनका सामान, क्रिकेट का सामान, नरकी फुलबाग, नसीब नगर, इकबाल भूषण कॉलोनी बराबर देंगे। अब गवर्नमेंट से जो है इतना बजट मिलता, कोई काउंसलर तो बोलता नहीं, पब्लिक को मालूम ही नहीं है। खाली ये मालूम राजा सिंह भोगरा मजलिस को जिता लो, राजा सिंह भोगरा मजलिस को जिता लो। अरे बीजेपी को भगाने का काम तुम्हारा नहीं है बा, बड़े पा करे से वो बीजेपी को चंद्रायन गुट्टे में भगाने वाले का नाम अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान। ये राजा सिंह कुछ भी नहीं है। वो टाइम पे नरेंद्र था, नरेंद्र बीजेपी का यहाँ का एमएलए उन्हें था, वो एमएलए को भगाने वाले का नाम अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान। नरकी फुलबाग के अंदर नरेंद्र की और खान साहब की लड़ाई झगड़ा फाइट नहीं हुई थी। नरेंद्र जो ना खान साहब के ऊपर फायर करा था, मेरे सर का नामकारी अहमद खान साहब के संगात टूटा था, उसकी गोली लगी थी, उसका नाम अहमद गोली पड़ा था, ये बुजुर्ग जानते। तो बीजेपी को भगाने वाले का नाम खान साहब। उसके बाद में आज राजा सिंह को भोगरा नामाई, इतनी बड़ी मजबूत क्यादत, इतने बड़े लोग, 7 एमएलए, 1 एमपी, 1 एमएलसी, 44 कारपोरेटर, क्या कर रहा हूं? फेसबुक पे देख रहे ना सबके, चिन्ना बामर्दी, पेद्दा बामर्दी बोल रहा, नाम लेके बोल रहा है। किसी ने भी हिम्मत कंप्लेन करे इसके ऊपर,
उन्हें एक एमएलए है, तुम 7 है, क्या क्या बोल रहा है गैर जरूरी बातों इतने हद से ज्यादा बोल दे रहा, उसका मुंह नहीं बंद कर रहे ना उसके ऊपर कंप्लेन कर रहे। ऐसा ही उन्हें क्या करा और भी बोला मुसलमानों के बारे में, मक्का मस्जिद के स्पीकर उतार दो, अज़ान नहीं होना। क्या करे बड़े अब्बा, केस बुक करा इसके ऊपर, 17 केस 18 केसा बुक करो अमजदुल्लाह खालिद साहब। उसको बोलते कौम का नुमाइंदा, कौम का दर्द रखने वाला, जो अपनी कौम के ऊपर उंगली उठाने वाला, गलत बोलने वाले की उंगली को सब तोड़ के फेंक देते। अगर ऐवान असेंबली में वो एक भी रहते मजीद हुसैन तरीका फरक खान या अमजदुल्लाह खालिद, तो उसको ऐवान असेंबली में घुसने नहीं देते। सोशल मीडिया पे कितनी गैर जरूरी बात बोल रहा भाई, इतनी बड़ी जमात, इतने बड़े मुसलमान एमएलए, इतने बड़े कारपोरेटर कुछ भी नहीं कर सके। तो अभी भी बीजेपी जो है ना, अभी भी दावा कर रही बल्दिया में हम मेयर बनाएंगे, हमारे कारपोरेटर ज्यादा रहेंगे। तो उनके ज्यादा कारपोरेटर होंगे तो उनके ज्यादा कारपोरेटरों को धंधा देने वाले दारे बड़े अब्बा अमजदुल्लाह खालिद साहब के संगत 5 से 6 कारपोरेटर भी पहुंच रहे, जिसमें सज्जाद भाई भी रहेंगे। कैसा बताएंगे हम लोगों को कारपोरेटर ऐवारे काउंसिल के अंदर बीजेपी जो है ना, खान साहब की शेरानी लगे तो जगह पे सुसु कर लेना, वो डर रहा, वो डर। ऐसा नहीं सोशल मीडिया पे आके उन्हें अरे निजामाबाद का जो है ना एक एमपी है, कुछ नाम है उसका, उन्हें भी बोल रहा, उसका भी मुंह बंद नहीं कर रहे लोग। अब ये दोनों की मैक्सिम सिंह। बहरहाल भाई आप लोग सोच समझ के वोट दीजिए, इस चीज को किस नुमाइंदे को जिताना है। अगर उपपुरा डिवीजन से सज्जाद साहब जीत गए, अमजदुल्लाह खालिद, हमारे 12 कारपोरेटर ठहरे हुए 10 से 12, उसमें से 5 से 6 भी जीत गए, तो काउंसिल हाई के अंदर 150 कारपोरेटर कैसा नाचते, मेयर कैसा नाचता, वो आपके सामने नजर आता। और साबिका में मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग नेट के ऊपर देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर है, अमजदुल्लाह खालिद साहब 2009 में कारपोरेटर थे, माजिद हुसैन मेयर था, माजिद हुसैन मजलिस का। अमजदुल्लाह खालिद ने कई कामों को रोका था, तो वो कामों को कराने के लिए अमजदुल्लाह खालिद क्या करे, ऐवान काउंसिल के अंदर आप लोग सब लोग देखे, आप लोग आज भी है वो। तो कौम का नुमाइंदा कौम के वोट लेने के बाद, जीतने के बाद में कौम के वास्ते वैसा कर बैठने वाला नुमाइंदा होगा। ये नहीं जीत लिए चले गए, कहा है 100 गज का प्लाट कब्जा, किसका मामला हो रहा, उसमें बीच में किसी घर के पास किसी का खंभा हटाना है 10,000, लाइट का कनेक्शन, नल का कनेक्शन ले रही 8,000, रोड कई को नल का कनेक्शन ले रहे, रोड कई को तुम्हारे अब्बा की रोड है, कोई भी बोलता इनको पैसे दिए तो फोड़ो, इनको पैसे नहीं दिए तो रोड कई को फोड़े। अरे बाबा कारपोरेटर बने आप, जो है ना एक नुमाइंदे है, तो आपको ठहर के बोलना, नल का कनेक्शन आप लो, रोआब से नल घर में लो, ये जो प्याच वर्क है सीमिट कर दो, उसको कौन का नुमाइंदा बोलते। 8,000 दे दो, 4,000 दे दो, कैसा भाई आप सोचिए आप लोग कि कैसा नुमाइंदा आपके दरमियान में होना। अब बल्दिया का है कारपोरेटर, बल्दिया में जो है ना, बल्दिया में और भी काम होते। बल्दिया के अंदर 150 कारपोरेटर का जब इजलास होता काउंसिल हॉल के अंदर, मेयर बैठता, डिप्टी मेयर बैठता, उसके सामने जो है ना सिटी एमएलए भी बैठते, तो वहां क्या होता, सवाल जवाब होते, साहब मेरे हल्के में ये प्रॉब्लम है, मेरे हल्के में ये प्रॉब्लम है। तो इतने लोग बैठने के बाद फोटो चालान का मसला है, कोई आवाज उठाया फोटो चालान के ऊपर, चाहे असेंबली हॉल होने दो, चाहे काउंसिल हॉल होने दो, चाहे वहां पर भी मसला उठाए तो बात बनती, काउंसिल हॉल में भी उठाए तो बात बनती। फोटो चालान रॉन्ग से अगर अपन चले गए तो 1200 रुपए का चालान है। इस बारे में कोई कभी बोला नहीं, बोले 1200 रुपए अगर महीने में कोई बेचारा 15 दिन अगर जल्दी
जाने की चक्कर में अगर रॉन्ग साइड मारा, बच्चों को स्कूल को देवरी बोल के रॉन्ग साइड मारा, तो 1200 रुपए से 15 दिन के उसके 18-20 हजार रुपए हो गए। उसकी बेचारे की तनख्वाह नहीं रहती, बेचारे की तनख्वाह नहीं रहती। जब पुलिस वाले ट्रैफिक वाले जब गाड़ी रोक लेते, चालान स्लिप देते, अरे 18,000 हो गए, गाड़ी रोको, चालान बन क्या हो। ये किसका काम है? बल्दिया के अंदर आवाज उठाना, ऐवान असेंबली में, ऐवान काउंसिल में, किसका काम है? नुमाइंदा का काम है। जो जीत का नुमाइंदा, उसका काम है। एक एमएलए साहब की मैं तकरीर सुना था खिलवत ग्राउंड के अंदर। क्या बोले एमएलए साहब? कानून चौरस्ते में नहीं बनता, कानून पार्लियामेंट में बनता। कानून चौराहे पे नहीं बनता, ऐवान असेंबली में बनता। कानून चौराहे पे नहीं बनता, कानून काउंसिल हॉल में बनता। तो नुमाइंदे है ना भाई, बनाओ कानून। जो आपका उम्मीदवार होता है, एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर, वो एरिया की तकलीफ सुनाए तो वहां पे वो चीजें नोट होते, वो चीज पे अमल होता। आप गवर्नमेंट से आप अपील नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर आपका काम कैसे होगा? ये चालानों का जो मसला है, छोटा सा मसला है, वो मसले को नहीं खत्म कर रहे हैं लोग। अब तेलंगाना हुकूमत जो है ना, तेलंगाना बनने के बाद में खसारे में है, उन्हें जबानी खर्चे होते, कानून का खजाना खाली है। अब उन्हें तो बोला केसीआर हो नहीं रहा है, ये सही माँ को पैसा लगावाले, हमारे पैसे होना, तो वो केसीआर को बोलना। और हुकूमत भी देखो, हेलमेट नहीं पहन रहे, हेलमेट लागू कर दिए, तो ट्रैफिक वाला रुका ना, बोला हेलमेट लागू होगा भाई, आप हेलमेट पहनो, नहीं पहने तो अपने चालान होगा, तो अगले वाला उसका नोट लेके, अरे रखते भाई मेरे को चालान हुआ के हेलमेट पहनता नहीं बोल रहे हो। खाली पीछे से सारा सामने से पीछे से फोटो खींच रहे। चोर हुकूमत, चोर ट्रैफिक वाले हो गए, रुका के बोलना उनका काम है भाई, भाई लागू होगा हेलमेट पहनो, तो हर कोई पहनता। फोटो खींच रहे, चालान आ रहे, लोगों को परेशान होगा। आपका मसला हल करने वाला कोई नहीं है, कोई है इस बारे में बोले पूछ रहा है। तो क्या एमएलए का काम नहीं है असेंबली में? क्या कारपेंटर का काम नहीं है काउंसिल हॉल के अंदर? मेयर है ना, मेयर बोले तो ग्रेटर हैदराबाद 150 सीट का मालिक है, राजा है। तो ये सारी चीजें है भाई, मजदूरी बचाओ तहरीक, ये चीजों को जो है ना पूरे सोच के रखे हुए, क्या क्या कामा करना है। साबिर खान ने अमानुल्लाह खान साहब बहुत कामा करा है, आज भी लोग उनको दुआ देते, आज भी याद करते। कई को याद करते, खान साहब काम करे ऐसा, आज की तारीख तक भी याद करते लोग खान साहब को। तो खान साहब किसी से रिश्वत नहीं लेते थे, किसी से सौदेबाजी नहीं करते थे, किसी का माल नहीं खाते थे, स्कूल कॉलेज कब्जा करके नहीं बनाए उन्होंने, सब पब्लिक के हवाले, सब आवाम के हवाले करे। आज जितने भी है, जितने भी कमेटी हाल है, वो सब खान साहब बनाए सो। तो आपके कारपेंटर साहब 10 साल करे, 10 साल दिए उनको, 5 साल दो मंदिर बचा तहरीक, एमडीटी को भी 5 साल दो। आपके क्या कारनामे होते देखो आप। खैर जितना भी मैं बोला आप लोग जहन में रखिए, 1 तारीख के दिन कैरम बोर्ड से निशान थप्पा मारिए, सज्जा को कामयाब करिए, और जितने भी मसले मसाइल है वो पूरे कंप्लीट करेंगे। 5 साल के अंदर आपको कुछ समझ में आएगा, और हर साल के साल जितना भी गवर्नमेंट से फंड आता वो बराबर देंगे। और एक हमारे कारपेंटर साहब, होने वाले कारपेंटर साहब सज्जाद साहब का एक ऐलान है कि उनको गवर्नमेंट से जो भी तनख्वाह मिलेंगी, जो भी तनख्वाह कारपेंटर को मिलेंगी, वो हर मस्जिद को महीने को महीना हर मस्जिद में दे देंगे। कितना बड़ा कारनामा है भाई, है आपका कारपेंटर बोलने वाला, ये चीजें समझाने वाला है। हम नहीं जीते हुए हैं, आपको ऐसा समझा रहे बोल के नहीं, हकीकत में हम ये करते नहीं करते बोल के नहीं। और ये लोग ये सब सारे चीजें मिलते कारपेंटर को, जब नहीं मिलते तो फिर कारपेंटर कैसे उठक फुटक कहीं कर रहे भाई नहीं। बहरहाल लॉकडाउन का हिसाब सोचिए, पानी बरसात में पानी आ गया तो हिसाब देखिए, फिर आपके बस्ती में मसले मसाइल क्या है वो देखिए, उसके बावजूद में आप
सही नुमाइंदे को चुन के कामयाब करिए। आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह मंडी बचाव तहरीक का उम्मीदवार जीतने के बाद में आपके दरमियान में हमेशा हम रहेंगे इंशाल्लाह। ये तो सीनियर कायद मंडी बचाव तहरीक के सैयद अहमद साहब, उन्होंने पिछले 10 साल और अमानुल्लाह खान की 27 साल जिंदगी का पूरा आपके सामने रखा। खान साहब ने क्या किया और हमारे सज्जाद साहब जो आने वाले कारपोरेटर हैं, आपके वोटों से जीतने के बाद इन्होंने क्या करने वाले हैं, ये सब चीजें आपके सामने रखी। मैं तमाम नसीम नगर अतराफ और अकनाफ पीछे हिंदू भाई भी रहते हमारे पीछे जितनी आबादी मुसलमानों की भी है इधर, उतनी आबादी हमारे हिंदू भाई और एसटी एससी बीसी ओसी सारे लोग पीछे रहते। तो पूरा स्टेशन तक हमारा एरिया है, इधर रक्षा कॉलोनी को टच होता। ये सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक दफा अमानुल्लाह खान 27 साल एमएलए रहे, आपके दरमियान में कितना काम करे आपको मालूम है। उनके कामों को देखते हुए उसके बाद आपने दूसरे एमएलए को भी दिए, 10 साल कारपोरेटर को भी दिए, उनके भी कामों को देखा। आपके एरिया में क्या तकलीफ हुई? खान साहब 28 साल 27 साल एमएलए में कभी पानी घुसा घरों में आपके? नहीं घुसा। जब भी पानी पड़ा जब भी पानी पड़ा, अब कहीं घुसा पानी? खान साहब के दौर में खुले नाले थे, बड़े बड़े नाले थे 60 फीट के। हमारे बचपन में देखते थे जब गुरु से भालापुर में तालाब पानी छोटा 100 बजे के समय तक ये जो बंजर का जो ऑफिस है वहाँ महीने का भाग था, तो भाग के अंदर से पानी जाता था, ये रास्ता नहीं था। ये रास्ता छुड़ाने वाले भी खान साहब आपको मालूम होना चाहिए। जो विकास स्कूल से नसीब नगर के अंदर जो आप पूरा स्टेशन जो हिंदू बस्ती में जा रहा, हमारे भाइयों की बस्तियों में आ रहा, ये सारा रास्ता दिलाने वाला हमारा खान साहब। ये बिल्ले शरण साहब की जमीन थी, नहीं देते बना लो, फिर भी उनको बना के करके बोले आबाद में आबाद हो रहे। चलो हमारे बिल्ले साहब महमूद बिल्ले शरण साहब चलो अपनी बना कर बोलो, तो उन्होंने बिल्डिंग ये बिल्डरों को जो है तो जमीन का रास्ता दिए। अगर खान साहब नहीं बोलते, बिल्ले साहब अटक जाते तो रास्ता नहीं रहता था, फिर दूसरी तरफ से आना पड़ता था आपको। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग भी नहीं बनती थी, उनकी जमीन के ऊपर आधा लाख करके इस बंगला को बिल्डिंग को बनाया गया। उनके पास 100 साल के बाद बिल्डिंग शहर के कबीले में ये बंगले का ऑफिस बनाया है। तो 3 से 4 एकड़ जमीन मैंने बिल्डिंग शहर के मालिक की थी, लेकिन उनको डराकर धमकाकर मुकदमे की विषय लगा के उनके बाद जो है जितना कोशिश हो सकती थी उनको पैसा तो नहीं दे सकते। बहरहाल ऐसा वैसा कर दिया उनको पैसा मैंने बाबू खरीद लिए, गवर्नमेंट खर्चा कर ली, सब खरीदे नहीं कब्जा कर लिए। कब्जा करके गवर्नमेंट जो है गन क्या देखिए पुलिस में इसमें से करा के बेचारे जो है आखिर में खाने पड़ गए, उसके ऊपर बंदिया ऑफिस बना।